कि किसी प्रकार से धर्म में, जाति में, मजहब में इन लोगों को बांटे रखें, जाट में, नॉन जाट में। ये सबसे बड़ी राजनीति है। हाँ, आज की हम बात करें तो राजनीतिक गलियारा में जातिवाद के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर वोट बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। मैं तो यही कहता हूँ, जिस प्रकार से अभी इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को बना के हवा दे रखी है, लेकिन मैं तो आपने देखा था, काम तो राम होता भाई, मेरे तो राम ये है, ये बैठे। नमस्कार, मैं सुभाष मलिक और फिलहाल उमरा गांव के अंदर मौजूद हैं। आपने पता है आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है और योगी भाई जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। क्या मसला था, पूरी बातें योगी भाई से जानेंगे। एक गांव का मिलन करवाना, पूरे समाज का मिलन करवाना सबसे बड़ी उपलब्धि है और आज योगी भाई ने वो करके दिखाया है। पूरे मुजफ्फर गांव को, उमरा गांव को इकट्ठा किया और लोगों का आपस में मिलन करवाया। इसको लेकर के पूरी चर्चा रहेगी और कुछ राजनीतिक जो बातें हैं वो भी चर्चा का विषय है। नमस्कार भाई साहब। भाई राम राम, आप सब ने भी और आप सभी दर्शकों के को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब सीधी सीधी बात करांगे, कांग्रेस पार्टी से 20-25 साल से जुड़े हुए हो और आपने आज उमरा गांव में जो भाईचारा की मिसाल जो कायम करी है, इसका कारण क्या है? आज बहुत अच्छा दिन था। मैंने 31 दिसंबर को गांव मुजादपुर में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा था, अपने परिवार को इकट्ठा करके उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और आज भी मकर संक्रांति पर एक परिवार मिलन समारोह यहाँ पे रखा है और मैंने अपनी बात भी अपने पिता तुल्य बुजुर्गों के सामने रखी है। उसको आप राजनीतिक नहीं कह सकते, क्योंकि मैं अपने गांव का बेटा हूं। अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से मैं अपनी बात ना कहूं तो किससे कहूंगा। बिल्कुल, गांव का माहौल देखा है, राजनीतिक गलियारा में घूमने लग रहे हो तो क्या माहौल दिख रहा है? आपने गांव से एक मांग भी करी है, कहीं ना कहीं आप टिकट लेने की कोशिश करने ला रहे हो। एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हो और एक गरीब परिवार को टिकट मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए गांव वालों का क्या कहना है, क्या कुछ वार्ता हुई है? देखिए, वो तो जिस प्रकार से आप देख रहे थे आपके सामने है और मैं तो पूर्ण धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों का, सभी 36 बिरादरी की सरदारी का, कि जिन्होंने यहाँ अपने बेटे को, अपने भाई को, इस गरीब नाई को अपना बच्चा मान के आशीर्वाद दिया। मैं तो एक बात आपके सामने कह सकता हूँ कि जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे, और मैं अपने गांव के, दोनों गांव के नहीं बल्कि उलन सुलन के ये 7 गांव हैं, सभी 7 गांव की, और 7 गांव नहीं बल्कि पूरे हाशिया क्षेत्र अपना क्षेत्र है। सभी गांव के 36 बिरादरी के भाईचारों को और हाशी के जो समस्याएं हैं उनके लिए हरदम तैयार रहूंगा। जिस भी प्रकार का मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, मौका मिलेगा, मैं कभी भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति सजग होकर काम करूंगा और कभी भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतूंगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी लज्जाने का काम नहीं करूंगा अपने। बिल्कुल, 20-25 साल से हुड्डा साहब के बहुत करीबी हो, तो क्या लगता है हुड्डा साहब टिकट देंगे या फिर? देखिए, वो तो आगे की बात है। ये मेरे गांव ने, मेरे समाज ने, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने ये एक मुहिम शुरू की है कि क्यों ना हमारे अपने बेटे को हम विधायक बनाएं। तो मैं, देखिए, हम अपनी बात रख सकते हैं, लोकतंत्र में सभी को मांगने का अधिकार है और हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो भी आशीर्वाद होगा, जिसको भी टिकट मिलेगी, चाहे और साथी को मिलेगी तो भी मैं उनके लिए काम करूंगा। लेकिन ये मेरे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा कि बेटा आप लोग भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं और आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो भी जिम्मेवारी पार्टी देगी मैं उसको शिद्दत से निभाने का काम करूंगा। मुख्य उद्देश्य, यदि हम बात करें टिकट मिल भी जाती है तो सोच क्या लेकर चले हो? क्या करना चाहिए खेलों के बारे में, या फिर सफाई का है, या क्या क्या सोच लेके चले हो? देखिए, जिस प्रकार से मैं तो अनुभव की बात करता हूँ जीवन में। मैं जब 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ता था तो नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा, हमने पेड़ पौधे लगाने का काम किया, सफाई अभियान चलाया, हमने खेलों का आयोजन किया, हम लघु नाटिकाएं करते थे, गांधी जी का मैं रोल करता था। गांधी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं कि जो सत्य, प्रेम और अहिंसा की जिस गांधी जी की बदौलत आज हिंदुस्तान का पूरे विश्व में नाम है। जब भी हम किसी देश में जाते हैं तो बुद्ध और गांधी का नाम लिया जाता है।
और उसी प्रकार मैं एक आध्यात्मिक आदमी भी हूँ। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, अपना जो मेनली जो समस्याएं हैं वो सिंचाई के पानी की है, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो। आज आप देख रहे हैं कि कम से कम 5 साल से हमारा रोड टूटा हुआ था, मतलब इतनी, और यहाँ से इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं और उसके सामने रोड इतना इतना गोडे तक जो है वो कीचड़ था, आप सब लोग देख रहे हैं। तो उनकी सोच नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से लोग आगे बढ़े। उनकी सोच यही है कि किसी प्रकार से धर्म में, जाति में, मजहब में इन लोगों को बांटे रखें, जाट में, नॉन जाट में। ये सबसे बड़ी राजनीति है। हाँ, आज की हम बात करें तो राजनीतिक गलियारा में जातिवाद के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर वोट बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। मैं तो यही कहता हूँ, जिस प्रकार से अभी इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को बना के हवा दे रखी है, लेकिन मैं तो, आपने देखा था, काम तो राम होता भाई, मेरे तो राम ये है, ये बैठे, ये सारे राम है। और हमारा तो संस्कृति ऐसी रही कि जब सुबह उठते हैं तो आपस में भी राम राम करते हैं एक दूसरे को। तो लेकिन इस राम को राजनीति के रूप में प्रयोग करना, वो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये देश जो है संविधान के अनुसार चलता है और संविधान में सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को समानता का अधिकार है। बिल्कुल, आपने मतलब सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया कि जो अयोध्या मंदिर जो बनाया जा रहा है उस पे सीधा निशाना साधा है। ये मैं एक सोच है कि स्कूल बनने चाहिए या फिर अयोध्या जैसे मंदिर बनने चाहिए। देखिए, मंदिर भी आस्था का केंद्र हो सकता है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, अच्छी बात है। देखो, और मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो जो हमारी जो ग्रामीण संस्कृति ना, कल्चर है, वो तो गांव गांव में ग्राम देवता हैं, ग्राम दादा खेड़े हैं। जिस प्रकार अलग अलग गांव में हमारे जो गुरु महात्मा हुए हैं, जैसे मुजादपुर गांव में बाबा बालपुरी है, जैसे उमरा गांव में बाबा श्यामन है। ये हमारी संस्कृति इस प्रकार की रही है कि एक दूसरे से जोड़ते हुए आगे चलें। लेकिन अगर धर्म के नाम पर अगर हम नफरत फैलाएं, दूसरों जाति के नाम पर नफरत फैलाएं, दूसरों को अगर हम क्रिटिसाइज करें, तो ये अच्छा नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता बैर करना, मजहब नहीं सिखाता बैर। तो मैं ये समझता हूँ कि धर्म का जो सार अगर आप देखोगे सभी धर्मों का, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो जितने भी हमारे धर्म है, जितने भी हमारे गीता का सार हो, उन सब का ये एक ही है, प्रेम। और जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक मोहब्बत नहीं होगी, एक दूसरे का भाईचारा नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि जो कट्टरता है वो देश के लिए और हम सब के लिए हानिकारक है। अगर हादसे की बात करी जाए, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है। अपना उमरा तो हांसी रोड देख लो या उमरा तो मुजफ्फर रोड देख लो। तो आपकी यदि कोशिश क्या रहोगी, जिस तरह आप विधायक बन के आगे आपने टिकट मिलेगी तो? देखिए, जिस प्रकार से मैं तो एक बात कहता हूँ कि पहले भी हमने जब मौका लगा हमने प्रयास किए अच्छे के लिए। केवल उमरा रोड तो ये लगाओ कि अगर वो पुल बनने लगा, और पुल बनने की वजह से है ना, ये रोड कुछ बचा रह गया, क्योंकि बहुत सारे साधन दूसरे गांव से होकर जाते थे। लेकिन ये आज जर्जर है, इतनी हालात है, उसी के ऊपर टाकी लगाई जा रही है। मतलब विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ लोगों को मतलब है ना विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम, तो कभी गाय गंगा, तो कभी राम मंदिर, ये सिर्फ, और कभी फैमिली के, कभी पोर्टल के, लोगों को उलझाए रखा है। परिवार पहचान पत्र के नाम से आज लोगों के हाथों में कागज दे दिए है। मैं समझता हूँ कि जब तक आपस में मैं अभी तक 10-12 गांव में दौरे किए हैं, तो उनको मैं जाके उनकी समस्या को समझता हूँ कि इस गांव की मुख्य समस्या क्या है। जैसे मैं गांव गिराए में गया तो वहाँ की समस्या को जाना कि किस प्रकार की यहाँ समस्या है। उन्होंने कहा कि हमारे अनाज मंडी यहाँ पे होनी चाहिए, और तो सारी चीजें हैं। मैं बाटला गाँव में गया, मैं चानत गाँव में गया, चानत गाँव ने कहा कि जो बाढ़ से पानी ऊपर आ जाता है, जो चौवा आ जाता है, उसके लिए हमें एक उसकी ड्रेन की आवश्यकता है। मैं बाटला गांव में गया, उनके पानी का जो रजबा है उसका लेवल जो वो सही नहीं है। तो ये अलग अलग जो गांव की समस्याएं हैं उनको मैं गहनता से सर्च कर रहा हूं, और परमात्मा ने और हांसी की जनता ने मौका दिया तो उन सबको पूरा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, आपको और सभी हमारे क्षेत्र के लोगों को, हाशिया क्षेत्र की जनता को, पूरे हरियाणा वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में खुशहाली आए, तरक्की आए, इसी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।